नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ अजीत। जब जब देश में जवानों के साथ ज्यादती होती है, कोई नाइंसाफी होती है तो भारत तक हमेशा उनकी आवाज उठाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हिमाचल प्रदेश के ऊना में, जहां पर एक आईटीबीपी के जवान को जमीन के लिए गोली मार दी गई। सोचिए कि यह कितना दुखद है कि जो देश की जमीन बचाते बचाते अपना जान न्यौछावर कर देते हैं, उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि जमीन का विवाद होता है और छोटे से एक जमीन के टुकड़े के लिए उनको गोली मार दी जाती है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक आईटीबीपी के जवान को गोली मार दी गई और जवान महज 3 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर वापस लौटा था। क्या है पूरा मामला, सुनिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के ऊना का रहने वाला ये जवान महज 3 दिन पहले छुट्टी लेकर घर वापस लौटा था और जब ये पूरी घटना हुई तो उस दौरान वो खेत में काम कर रहा था। उस दौरान आरोपी ने उसके सीने पर तान कर बंदूक गोली चला दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि लगभग 1.5 बीघा भूमि को लेकर उनका दूसरे पक्ष के साथ विवाद था। उस जमीन को मृतक के परिवार ने खरीदा था। इससे पहले वो जमीन आरोपी हत्यारे के परिवार के पास गिरवी थी। गिरवी रखने वाले जमीन मालिकों ने इसे मृत जवान के परिवार को बेचा था। तभी से जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद गहराता चला गया। फिर मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला मृतक जवान के परिवार के पक्ष में दिया। अदालत में केस जीतने के बाद भी आरोपी जमीन को लेकर मृतक के परिवार को परेशान करता था। इस बार फैसला होने के बाद जमीन पर जवान के परिवार ने पहली फसल उगाई थी। छुट्टी पर आया जवान इसी फसल की कटाई के लिए खेत में था, जहां कटाई के दौरान आरोपी एक जीप में सवार होकर कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और गुस्से में दुनाली बंदूक से जवान के सीने पर गोली चला दी। गोली सीधी दिल पर लगने के कारण आईटीबीपी जवान की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को अंजाम देकर आरोपी वहां से भाग निकला। इस वारदात को आसपास खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों ने भी देखा। हम जहाँ पे आलू की खेती करते हैं, हम ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। जब देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब मैं यहाँ से ट्रैक्टर लेके क्रॉस हुआ, जब मैं ट्रैक्टर वापस कर आया, खड़ा कर किया तो देखा इधर से गाड़ी आई बहुत स्पीड से। उसमें से एक आदमी उतरा, उसमें 4 आदमी बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी उतरा, उसने आते ही फायर कर दिया। उसने ये नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस फिर उसके बाद मैं 10 मिनट खड़ा, मैं इधर ही खड़ा रुक गया। फिर उसके हाथ में रफल थी। फिर वो बोला कोई है इधर और तो आओ इधर। हम नहीं फिर गए, इधर रुक गए। हम बॉडी के पास भी नहीं जा पाए। फिर उसके बाद में जब वो वहाँ से गए तो हम बॉडी को उठाया। तो मौके पर ही डेथ हो गई। उसी वक्त डेथ हो गई। कितने फायर हुए? एक ही फायर। हत्या के बाद आरोपी पहले तो मौकाए वारदात से फरार हो गया, लेकिन बाद में उसने खुद पुलिस थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई दुनाली बंदूक भी बरामद कर ली है। मुख्य आरोपी के अलावा इस मामले में 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक जवान की लगभग 4 साल पहले शादी हुई थी और उसके 2 साल के जुड़े हुए बेटे हैं। मृतक खुद 4 भाई थे। उसका एक और भाई भी आईटीबीपी में है, जबकि एक भाई हिमाचल पुलिस में है और एक इंजीनियर है। घटना से गांव में दहशत है और जिस गांव की घटना हम बता रहे हैं वो ऊना के गांव नंगड़ा की है। दरअसल ये सब कुछ जब हुआ तो अपने आप में ये कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या वो जवान जो हमारे लिए दिन रात तैनात रहते हैं, बॉर्डरों पर तमाम दुश्मनों से लड़ते हैं, क्या हम उनकी हत्या सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए कर देंगे? क्या ये कहां तक सही है? और आप हमें बताइए कि क्या इस तरह की घटनाएं सही हैं? आप क्या अपनी राय इस पर रखते हैं?